साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है ठाकुर जी के पागल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि नामदेव जी अपनी कुटिया के बाहर सोए हुए थे। तभी अचानक से उनकी कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी ने सोचा कि आज तो ठाकुर जी अग्नि के रूप में आए हैं, तो उन्होंने जो भी सामान बाहर रखा हुआ था वो भी आग में डाल दिया। तब लोगों ने देखा और जैसे तैसे लोगों ने आग बुझा दी और चले गए। ठाकुर जी ने सोचा कि इसने तो मुझे सब कुछ अर्पण कर दिया है। ठाकुर जी ने नामदेव जी के लिए बहुत ही सुंदर कुटिया बना दी। सब लोगों ने सुबह देखा कि वहाँ तो बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई है। तो उन्होंने नामदेव जी को कहा कि रात को तो आपकी कुटिया में आग लग गई थी ना, फिर ये इतनी सुंदर कुटिया कैसे बन गई? हमें भी इसका तरीका बता दीजिए। नामदेव जी ने कहा, सबसे पहले तो आप अपनी कुटिया में आग लगाओ और फिर जो भी सामान बचा हो वो भी उसमें डाल दो। लोगों ने नामदेव जी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये तो अजीब पागल है। नामदेव जी ने कहा कि ये ठाकुर तो पागलों के ही घर बनाता है। साथ संगत जी, भोर मंगल आरती होने से पहले असमय भोग का समय भगवान का होता नहीं। असमय श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर भी एक भगत ने संतुष्ट किया। दो सूरदास हुए, एक तो सूरदास जी श्रीनाथ जी के परम भगत और एक हुए हैं सूरदास मदन मोहन, बादशाह अकबर के सूबेदार थे। उत्तर प्रदेश में एक स्थान संडीला, वहाँ के सूबेदार मदन मोहन जी। सूरध्वज वैसे उनका नाम था, भगत लोग उनको प्यार से सूरदास कहते थे। मदन मोहन जी के परम भगत, बादशाह के दीवान लेकिन परम भगत, श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी की अनन्य मधुकर, श्वास श्वास से युगल का नाम जपते और बादशाह की नौकरी करते। एक बार उन्होंने संडीला के बाजार में गुड़ देखा। अब गुड़ देखते ही उनके मन में विचार आया कि इसका तो श्री ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। अब वृंदावन का जो ठाकुर है ना, वो राग और भोग का ठाकुर है, उसको रिझाने की विधि क्या है? सुंदर सुंदर भोग और सुंदर सुंदर राग, इसी से ही तो रिझते हैं भगवान। जैसे ही सुंदर सा वो बड़ा नवीन गुड़ देखा, गुड़ देखते ही सूरदास जी के मन में आया कि ये गुड़ तो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाए। कोई मिष्ठान बने, कोई पकवान बने, ठाकुर जी को पाकर कितना अच्छा लगेगा। तो गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवा कर वो वृंदावन भेजने लगे। किसी ने कहा कि जितने दिन में ये गुड़ वृंदावन पहुंचेगा और जितना धन आप इस गुड़ को वृंदावन पहुंचाने में लगाओगे, उतने में तो वृंदावन में ही से 20 गुना अधिक गुड़ खरीद लिया जाएगा। इतना समय लगेगा, इतना धन आप व्यय करेंगे, इससे 20 गुना अधिक गुड़ खरीदा जा सकता है उस धन से वहीं वृंदावन में। सूरध्वज जी ने कहा कि प्रेमी भक्तों की दुनिया अलग होती है और फिर ये प्रेम का पथ है। भगवान के भक्तों की बातों को कोई समझ भी नहीं सकता। सूरध्वज जी ने कहा, तुम नहीं समझोगे कि इस गुड़ की महिमा क्या है, ये तो केवल रसिक शेखर श्याम सुंदर जानते हैं। उसी समय बैलगाड़ियों में भरवाकर गुड़ भिजवाया। 20 दिनों में वो गुड़ वहाँ संडीला से वृंदावन पहुंचा और जब वृंदावन पहुंचा तो श्री ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। मतलब श्री ठाकुर जी का शयन भी हो चुका था। श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई सुबह तक तो हमसे प्रतीक्षा होगी नहीं, गुड़ पहुंच गया है तो भोगा भी लगना चाहिए। अब क्या किया जाए? शयन हो चुका, ठाकुर जी को पौढ़ा दिया गया था शैया पर, और पर यदि ये गुड़ पुजारी के हाथ लग गया तो वो इसको भंडार में धरवा देगा। पुजारी क्या जाने इस गुड़ की महिमा क्या है, उसके लिए तो क्या आया है, गुड़ आया है और ऐसा गुड़ भंडार में पहले रखा है, तो पुजारी विचार करेगा जो वस्तु पहले रखी है पहले भोग में उसे खर्च करना चाहिए, इसे बाद में वो खर्च करेंगे। तो श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में पुजारी को आदेश दिया कि सुनो, अभी सूरध्वज के यहाँ से जो गुड़ आया है उसका पुआ बनाओ और हमें भोग लगवाओ। पुजारी ने कहा कि प्रभु, आपकी सज्जा के पास इतना भोग रखा है, जाड़े के दिन अब आधी रात को किस प्रकार से मैं रसोइये को बुलाऊं, फिर पुआ बनवाऊं और आपको भोग लगाऊं? यदि आपको पुआ पाने की इच्छा है तो सुबह तक प्रतीक्षा कर लीजिए प्रभु। ठाकुर जी ने पुजारी से कहा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि इस गुड़ की राह देखते देखते मेरी आंखें सूज गई हैं। 20 दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब गुड़ आए और कब मैं भोग लगाऊं, और तू मुझे और प्रतीक्षा करने के लिए बोलता है। अब ठाकुर जी की मन भावन वाणी सुनकर पुजारी जी का हृदय विचलित हो गया। वो दौड़ कर गया, उसने स्नान किया, रसोई में जाकर सारी व्यवस्था करवाई और भोर मंगल आरती होने से पहले असमय भोग का समय नहीं है, फिर भी श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। साथ संगत जी, रोनाल्ड निक्सन जो कि एक अंग्रेज थे, वो कृष्ण प्रेरणा से ब्रज में आकर बस गए।
उनका भगवान कृष्ण से इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वो भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। तो एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। पर्दा हटाकर देखा तो हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर निक्सन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार भोग लगा चुके थे, पर इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। और एक दिन तो ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का मौसम था। निक्सन जी कुटिया के बाहर सोते थे। ठाकुर जी को अंदर सुलाकर विधिवत रजाई उड़ाकर वो फिर खुद लेटा करते थे। एक दिन निक्सन सो रहे थे। मध्य रात्रि को अचानक उनको लगा कि जैसे किसी ने उनको आवाज़ दी हो, दादा ओ दादा। उन्होंने उठकर देखा। जब कोई नहीं दिखा तो वो सोचने लगे कि हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। थोड़ी देर के बाद उनको फिर आवाज़ सुनाई दी, दादा ओ दादा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि वो ठाकुर जी को रजाई उड़ाना भूल गए थे। वे ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना कहना था कि ठाकुर जी के श्री विग्रह से आंसुओं की धारा बह निकली। ठाकुर जी को इस तरह से रोता देख निक्सन भी फूट फूट कर रो पड़े। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वो अंग्रेज भगत इतना रोया कि उसकी आत्मा उसके पंच भौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ को ही चली गई। साथ संगत जी, हम तो इस लायक ही नहीं हैं कि हम भगवान के लिए ऐसे भाव के साथ रो भी सकें। फिर भी हम भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंतिम समय में हमें दर्शन भले ही ना देना, पर हे प्रभु, अंतिम समय में हमें ऐसा भाव ज़रूर दे देना जिससे आपके लिए तड़पना और व्याकुल होना ही हमारी मृत्यु का कारण बन जाए। साथ संगत जी, भगवान की लीला तो ऐसी होती है कि अगर उन्हें कोई बुलाता है वो तब उसके पास नहीं जाते, और कभी कोई बुलाता भी नहीं है उसके पास भगवान चले जाते हैं। श्री जय कृष्ण दास बाबा जी हर समय भजन में भगवान के लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकरी के लिए गांव में जाया करते थे और पूरा दिन वो हरि नाम जपा करते थे। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध जयकृष्ण दास बाबा जी की अतरंग सेवा में ठाकुर जी की ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। हुआ ये कि उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गायें और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। वो बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, पानी पिला दे। जय कृष्ण दास बाबा तो पहले से ही गोप बालकों के उत्पात से परेशान थे, इसलिए वो अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। अपने गोप सखाओं के साथ वो तरह तरह के उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, अरे ओ बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर हुए है। अरे बाबा, कुटिया से बाहर निकलकर पानी पिला दे, हमें प्यास लगी है। अब गोप बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय कृष्ण दास बाबा बालकों के उत्पात से क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकले। बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखा कुटिया के चारों तरफ असंख्य गायें और गोप बालक हैं। सभी गोप बालक एक से बढ़कर एक सुंदर। उन गोप बालकों को देखकर जय कृष्ण दास बाबा जी का क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने बालकों से पूछा, लाला तुम सभी कौन से गांवों से आए हो? सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंदगांव से। बाबा ने एक को बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से बाबा ने पूछा, लाला तेरा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा, बलदाऊ, मेरा नाम बलदाऊ है। तब बालक कन्हैया ने कहा, देख बाबा जी, पहले पानी पिला दे, बात बाद में करियो। बाबा ने स्नेह परवश हो गोप बालकों को जल पिलाया। बालक ने कहा, देख बाबा, हम नित्य कितनी दूर से आते हैं, प्यासे जाते हैं, तू कुछ जल और बाल भोग रखा कर। बाबा कुटिया में आकर सोचने लगे, ऐसे सुंदर बालक और ऐसी सुंदर गायें तो मैंने कभी देखी नहीं, और ना कभी ऐसी मधुर बोली सुनी। ये इस जगत के थे या किसी और जगत के? ये सब सोचते हुए जय कृष्ण दास बाबा जी उन गोप बालकों को एक बार फिर से देखने के लिए जैसे ही कुटिया से निकले, वहां ना गायें थी ना बालक थे। तो वो बाबा दुखी होकर रो पड़े। तो उसी समय भगवान कृष्ण जी बाबा के सामने उपस्थित होकर उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, कल मैं तेरे पास आऊँगा। तब जय कृष्ण दास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्ध महिला जय कृष्ण दास बाबा की कुटिया में गोपाल की एक मूर्ति लेकर आई और बाबा से बोली कि बाबा, मुझसे अब गोपाल की सेवा नहीं होती, आज से तू मेरे गोपाल की सेवा कर। जय कृष्ण दास बाबा ने बोला, माई मैं इनकी सेवा कैसे करूँगा, रोज सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा? तो वो महिला बोली, तू बस सेवा कर दिया करना, सेवा की सामग्री मैं दे दूंगी। गोपाल को बाबा को देखकर ऐसा कहते हुए वृद्धा चली गई और गोपाल जी की रूप माधुरी देखकर बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात बाबा को स्वप्न में वृद्धा माई ने श्री वृंदा जी के रूप में दर्शन दिए। साथ संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं गोपाल की उल्टी रीति है, अगर कोई बुलाता है तब भी उसके पास नहीं जाते और कभी कोई नहीं बुलाता उसके पास पहुंच जाती हैं।
ऋषि मुनि भी बुला बुला कर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके प्रेमी भगत उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर भगवान भगत के पीछे पड़ जाते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नई विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।